सनातन का मतलब जब मैंने गूगल से पूछा तो गूगल ने बताया इसका अर्थ है जिसका ना आदि है और ना अंत है, जो हमेशा से चला आ रहा है। वो कौन है हम जानेंगे आज बाइबल से कि आदि और अंत कौन, अल्फा और ओमेगा कौन, प्रथम और अंतिम कौन, जिसने सब कुछ बनाया, ना उससे पहले कुछ था ना उसके बाद कुछ होगा। तो चलिए हम वचन से देखते हैं। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज ये छठा भाग है, यानी कि धर्मांतरण पर छठा भाग है। अगर आपने 5 भाग नहीं देखे तो प्लीज आप जाके जरूर देखें कि आज मसीह समाज के लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं। हालेलुया। यहां तक कि इतना सताव हो चुका है कि चर्च में भी अपने यीशु मसीह की हम आराधना नहीं कर सकते। यानी कि अपने घरों के अंदर भी अगर हम आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आज लोग आकर झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिसके कारण मसीह समाज जो है वह इस बात को उठाना चाहता है कि ये सब झूठ है। हालेलुया। और हम कैसे प्रूव करेंगे? ये हम वचन से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले भाग में आप जाके देख सकते हैं कि लोग यीशु के दीवाने क्यों हो रहे हैं, क्यों यीशु को एक्सेप्ट कर लेते कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो आज जो छठा भाग है धर्मांतरण पर, इसका जो मेन भाग है वो ये है सनातन धर्म। आज हम देख रहे हैं देशों के अंदर कि देश के अंदर क्या हो रहा है। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, बहुत आवाज उठ रही है। और साथ ही साथ उसके साथ सनातन धर्म के साथ क्या होता है, घर वापसी भी कहा जाता है। मगर आज आपको पता चल जाएगा कि ये घर वापसी है क्या, यानी कि स्टार्टिंग है क्या, ये सनातन धर्म है क्या। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पूरा पवित्र आत्मा ने मुझे ये धर्मांतरण पर बोला है, बोलने के लिए तो मैंने लिखा है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं और मैं खुल्लम खुल्ला बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर जो मैंने 3 साल के अंदर सनातन के बारे में स्टडी करी है, यानी कि पवित्र आत्मा ने मुझे बाइबल में बताया है, वो आज आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि जब ये स्टडी हो रही है तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि जो ये लोग चिल्लाते हैं कि धर्मांतरण यानी कि सनातन धर्म, इनकी पुस्तक उठाए, इनके जो ग्रंथ है उनको उठाए और बाइबल को उठाए। इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि सनातन जो धर्म है वो है क्या। हमारी बाइबल के अंदर मैन है जो धर्म के जो, यानी कि हमारे बाइबल के अंदर सनातन जो शब्द आया है वो करीब करीब 16 से 17 18 बार मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हालेलुया। चलिए यहां से मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने लिखा हुआ है। पहले सनातन धर्म है या सनातन का खुदा। हालेलुया। सनातन क्या है? हालेलुया। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है ना तो उससे पहले कोई था और ना उसके बाद कोई होगा। हालेलुया। यानी कि खुदा ने सब कुछ बनाया है, किसी ने खुदा को नहीं बनाया। तो वो खुदा है कौन? जिसने पूरे ब्रह्मांड, स्वर्ग की हर एक चीज की सृष्टि की है। हालेलुया। अब लोग क्या कहते हैं उससे मुझे परवाह नहीं है। मेरी बाइबल यानी कि हमारी बाइबल क्या कहती है, आज इस बात को हम लोग डीपली जाकर देखेंगे, पढ़ेंगे बाइबल से। तो सनातन जो धर्म है, जो धर्म कहते हैं, धर्म का क्या मतलब है? सच्चाई की खोज। हालेलुया। सच्चाई को फॉलो करना। धर्म का मतलब है अच्छाई को फॉलो करना, यानी कि उस खोज में जाना जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। यानी कि जब हम खुदा को सर्च करेंगे, खुदा को ढूंढेंगे कि इस दुनिया को, स्वर्ग को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला जो है वो खुदा है कौन। हालेलुया। और कौन दावा करता है कि मैं खुदा हूं और मैंने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। मुझे किसी और के धर्म का तो नहीं पता, मगर मुझे अपने मसीह समाज यानी कि मुझे बाइबल का पता है कि बाइबल में खुदावंद ने, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया, मैंने ही बनाया और मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा कोई और खुदा है नहीं। अब ये मैं प्रूफ आपको कैसे करूंगा? बाइबल से ही। हालेलुया। अब देखिए, सनातन ईश्वर कह सकते हैं, सनातन खुदा, सनातन गॉड, सनातन लॉर्ड। हालेलुया। सनातन भगवान, जो भी आप कहना चाहते हो, आपको उसकी खोज करनी है। हालेलुया। अगर आपने सनातन खुदा की खोज कर ली तो फिर समझो कि आपने सबकी खोज कर ली। हालेलुया। क्योंकि अगर आप सनातन धर्म का, अगर आप बोल रहे हो कि सनातन धर्म कौन है, तो सनातन धर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सनातन ईश्वर की खोज करनी पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बाइबल के अनुसार सनातन राजा, मैं सब बता रहा हूं आपको,
सनातन राजा, सनातन सुसमाचार, सनातन चट्टान, सनातन धर्म, सनातन आत्मा, सनातन काल, सनातन जिसकी मर्जी से सब कुछ हुआ, सनातन सामर्थ। हालेलुया। आज आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज जो है वो सनातन कैसे है, क्योंकि सनातन ईश्वर के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि सनातन का ईश्वर है कौन, सनातन का खुदा है कौन। हालेलुया। क्या उसका नाम है सनातन के ईश्वर का। हालेलुया। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं आपको बताता हूं, ये बाइबल है और बाइबल के अंदर आप खोज कर सकते हैं, आप खोज कर सकते हैं कि खुदावन यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक एक चीज को बाइबल के अंदर लिखा है कि ये पेड़ पौधे मैंने बनाए, समुद्र मैंने बनाया, आकाश मैंने बनाया, चांद मैंने बनाया, तारा मैंने बनाया, स्वर्ग मैंने बनाया, जमीन मैंने बनाई और अधोलोक भी मैंने बनाया, सब कुछ, मानव को मैंने बनाया, पशु को मैंने बनाया, पक्षियों को मैंने बनाया, जानवरों को मैंने बनाया, पानी मैंने बनाया, सब कुछ खुदा ने बनाया। और उस खुदा का नाम कौन है? क्या है? यहोवा परमेश्वर, यानी यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। इसके लिए देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च के अंदर भी प्रचार होता ही नहीं है। सनातन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आज बहुत चिल्ला रहे हैं और मसीहों का सताव कर रहे हैं कि सनातन धर्म हमारा है। अब सनातन धर्म बोलने से नहीं होता हमारा, क्योंकि देखिए कोर्ट में भी आप जाओगे तो एविडेंस मांगते हैं, लिखित में मांगते हैं। अब लिखित में, अब इन लोगों के धर्म में क्या लिखा है या इन लोगों के पुस्तक में यानी कि धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैंने स्टडी इनकी भी की है, जहां मेरे को एक दो बार सनातन धर्म का नाम मिला है, बस सिर्फ सनातन धर्म। मगर यहाँ बाइबल में हर चीज सनातन से रिलेटेड हर चीज हमें देखने को मिलेगी। पहला जो वचन हम निकालेंगे, सनातन ईश्वर कौन है, उत्पत्ति 21 का 33, उत्पत्ति 21 का 33 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा, देखिए, फिर अब्राम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है? यहोवा जो सनातन ईश्वर है। हालेलुया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मैं बाइबल की स्टडी में हूं, यीशु की खोज में था और मुझे यीशु मिल गए 35 साल बाद, क्योंकि मैंने मसीह परिवार में जन्म लिया। उसके बाद मैंने दीन दुनिया में बहुत से पाप करे, मगर जब मैंने मन फिराया, पश्चाताप करा, यीशु ने मेरे जीवन में मेरे जीवन को बदल के रख दिया। तो मैंने वचन उठाया और वचन से आज मैं बातें करता हूं। हालेलुया। पहले आपने देख लिया सनातन ईश्वर कौन है? यहोवा। हालेलुया। अब देखिए दूसरा वचन निकालेंगे, यहोवा सनातन चट्टान। ये है यशाया 26 का 4। भाई और बहनों, मैं आपको बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, ये मुंह से नहीं बोल रहे हम लोग, ये बाइबल से, क्योंकि ये जो बाइबल है ना, ये इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। देखिए यशाया 26 का 4 में लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर सनातन चट्टान है। हालेलुया। अब देखिए सनातन चट्टान कौन है? यहोवा। जो मैंने आपको ऊपर हेडिंग पढ़ के सुनाई थी वो सब आएगा इसके अंदर। अब देखिए सनातन खुदा, यशाया 40 का 28, यशाया 40 का 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा जो सनातन परमेश्वर यानी कि सनातन गॉड। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार, पृथ्वी को बनाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। वह न थकता है न श्रमित होता है, क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। बस ये नाम जो है ना, नाम, इस नाम में ही सामर्थ्य, क्योंकि नाम ही खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। अब देखिए, अब तीसरा निकालेंगे हम, भजन संहिता 68 और उसका 33। यहां क्या कह रहा है वचन? हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचा सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। हालेलुया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल के अंदर लिखा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, जो सबसे ऊंचा सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। कौन? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। अब देखिए, अब ये पुराने नियम में हो गया, ओल्ड टेस्टामेंट में। अब मैं न्यू टेस्टामेंट में जाऊंगा। अब न्यू टेस्टामेंट में हम निकालेंगे सबसे पहले दूसरा तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं
पर उसके उद्देश्य उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मसीह यीशु में सनातन से मसीह यीशु में सनातन से। हालेलुया। आज आपको पता चल जाना चाहिए, अगर आप इस चैनल में बने रहेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि यहोवा परमेश्वर एक ही है। यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक है, एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा है बाइबल के अनुसार। इसके भेद अगर आपको समझ में आ जाए तो। अब दूसरा जो हम निकालेंगे वचन ये है, पहला तीमुथियुस 1:17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। एकमात्र परमेश्वर यानी कि वो परमेश्वर कौन है? सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, और जो सनातनी है, सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बाइबल से प्रूव कर रहा हूं। अब देखिए एक वचन और निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 14:6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी भर के रहने वालों की हर एक जाति, ध्यान से सुने, हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार यानी कि सुसमाचार भी कहां से आया? सनातन यहोवा परमेश्वर की ओर से आया। हालेलुया। अब देखिए एक वचन और निकालेंगे, सनातन आत्मा। ठीक है, इब्रानियों 9:14। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोग पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हालेलुया। सनातन आत्मा यानी कि परमेश्वर ने अपने वचन में, अगर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है परमेश्वर कौन है? आत्मा। हालेलुया। अब देखिए एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों 3:11। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। हालेलुया। अब देखिए बाइबल में कितनी बार सनातन आ रहा है। हालेलुया। अब एक वचन और निकालेंगे, गुप्त ज्ञान का सनातन, पहला कुरिन्थियों 2:7। देखिए पहला कुरिन्थियों 2:7 में क्या लिखा है? परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सनातन से जो ज्ञान है वो हमारे लिए ठहराया। हालेलुया। अब देखिए सनातन सामर्थ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे रोमियो की पत्री 1:20। उसके अनदेखे गुण, हालेलुया, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ यानी कि यहोवा की सामर्थ जो सबसे पहले शक्ति थी और सामर्थ्य और जो युगानुयुग रहेगी, वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हालेलुया। जगत की सृष्टि से पहले वो सामर्थी, वो नाम था, वो खुदा था जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। अब देखिए एक वचन और निकालेंगे, सनातन परमेश्वर। देखिए मेरे भाई और बहनों, रोमियो 16:25 और 26 क्या कहता है? अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर करता है, उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। उसी एकमात्र, क्या लिखा है? एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। हालेलुया। अब देखिए एक वचन और देखेंगे, सनातनी राजा, भजन संहिता 24। देखिए मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि सनातन करते हैं। सनातन का मैं सही बताता हूं, सनातन के बारे में जब लोग चिल्लाते हैं ना सनातन, उनके बीच में से एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे बस इतना पूछा, भाई जो आप ये नारे लगाते हो सनातन ये है क्या? बोल रहे भैया मुझे नहीं पता, पीछे से बोलते तो हम भी चिल्ला देते सनातन का मतलब असली है क्या? देखिए
बाइबल के अकॉर्डिंग, वचन के अनुसार भजन संहिता जब 24 पढ़ेंगे तो यहां पर ऊपर लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी किसी भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया। ये कौन है? सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाज़री। अब देखिए यहाँ पे भजन संहिता 24 के 7 को मैं पढ़ूंगा। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। इस दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का, स्वर्ग का राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाज़री। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जब हम वचन को पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में तो लिखा है ना, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है यीशु मसीह। हालेलुया। अब देखिए एक वचन को और देखेंगे, पराक्रम और अधिकार सनातन। यहूदा 1 और उसका 24-25 पढ़ूंगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युग रहे। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? सच्चे एकमात्र परमेश्वर जो कि न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह नाज़री। हालेलुया। अब देखिए ये इसलिए मैं आपको वचन पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि पता है क्या होता है, कई जगह मैंने कई लोगों से बात करी तो एक दो जगह अगर कहीं लिखा हो तो लिखा हो, वो भी किसी में भी मेरे हिसाब से ऐसा प्रूफ नहीं हो सकता किसी खुदा ने खुद कहा मैं सनातनी परमेश्वर हूं, मैं सनातनी खुदा हूं, मगर बाइबल प्रूफ करती है कि यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया मैं सनातन हूं, आदि और अंत में, अल्फा और ओमेगा में, प्रथम और अंतिम में, मेरे ना तो कोई पहले था और ना मेरे बाद कोई रहेगा, क्योंकि सनातन का असली मतलब जो है वो यही है, ना उससे पहले कुछ था और ना उसके बाद कुछ रहेगा, क्योंकि वो खुदा है, उसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। इसलिए उस खुदा के लिए हम आदर करते हैं, उस खुदा को जिसने इस पूरे ब्रह्मांड, स्वर्ग, जमीन, आसमान, हर एक चीज जो दुनिया में पाई जाती है, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह ने ही बनाया। हालेलुया। अब देखिए एक वचन को, लास्ट ये वचन है, ये भी निकालेंगे। सनातन समय, तीतुस 1:2, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, सनातन से की है। हालेलुया। सनातन से की है। हालेलुया। अब देखिए मैंने आपको इतने वचन जो है वो आपको बता दिए कि सनातन 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 सुनते सुनते मुझे भी बहुत समय हो गया था, मगर मैं आपको बताता हूं कि आज से 3 साल पहले जब मैंने यीशु को अपना जीवन दे दिया और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया कि यस यीशु मसीह आप ही खुदा है और मैंने आपके विरुद्ध बहुत पाप किए, मगर मैं क्षमा मांगता हूं, पश्चाताप करके मन फिरा के आया, तो मैंने बाइबल को उठाया और मैं सही बताऊं, मेरे को किसी ने नहीं बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीजें बताई, इसलिए मैं आज दुनिया के सामने ये बताना चाहता हूं। और ये किसी के धर्म को नीचा करने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को नीचा करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को बताने के लिए। जैसे लोग हमें सच्चाई का बताने की कोशिश करते हैं, तो हम भी सच्चाई बताने का अधिकार रखते हैं। इस देश के अंदर स्वतंत्र हैं हम कि यीशु का सुसमाचार हम खुले तौर पर ही दे सकते हैं, बता सकते हैं सच्चाई की सनातन है क्या। हालेलुया। जैसे कि सनातन के बारे में जब मैंने नॉलेज दी तो सनातन का मतलब यही है, सनातन धर्म जो कहते हैं सच्चाई की खोज करो। हालेलुया। उस खुदा की खोज करो जो उससे पहले कुछ भी नहीं था, उसके बाद ही सब कुछ बनाया गया, उसी ने सब कुछ बनाया और अंत तक वही रहेगा, आदि और अंत वो, अल्फा और ओमेगा वो, प्रथम और अंतिम वही। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे क्या है, सनातन राजा भी खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो यहोवा है, सनातन सुसमाचार भी उसी के द्वारा है, सनातन चट्टान भी वही है, सनातन धर्म भी वही है, सनातन आत्मा भी वही है, सनातन काल भी वही है, सनातन उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है, सनातन सामर्थ भी, जो शक्ति जो कहते हैं ना लोग कि ये खुदा की वो है मर्जी है ना, खुदा की सामर्थ है, वो खुदा की सामर्थ किसकी है? वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के। अब ये बात बाइबल से प्रूफ करनी पड़ेगी कि भाई किसने कहा, अभी तक पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, कि बस चिल्लाते हैं कि सनातन धर्म है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया, ना तो कोई खुदा है
और मेरे अलावा कोई है ही नहीं। चलिए इसके लिए हम पढ़ेंगे यशाया 44, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 44। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 44 का जब हम 6 पढ़ेंगे तो ये यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है मैं सबसे पहला हूं। यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। हालेलुया, मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, जब मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, मनुष्य को बनाया, यानी कि तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। हालेलुया, साफ साफ कह दिया गया है। और फिर लिखा है मत डरो और ना भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, यहोवा परमेश्वर ने साफ कह दिया, और कोई परमेश्वर यानी और कोई गॉड और कोई खुदा और कोई भगवान कुछ नहीं है, मैं हूं। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने कहा है, ये वचन कह रहा है। और लिखा है आगे, नहीं मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। प्रभु किसी को नहीं जानते, सिर्फ खुदा जानते कि यस मैंने ही सब कुछ बनाया है। हालेलुया, सब कुछ मेरे द्वारा ही रचा गया है। अब देखिए आगे और पढ़ेंगे, देखिए एक वचन और है यशाया 45 का जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, 21 का आप पढ़ सकते हैं। क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा ईश्वर परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हालेलुया, जब हम इस वचन को देखते हैं तो आपको पता होगा न्यू टेस्टामेंट में साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह के लिए लिखा है, हर घुटना यीशु मसीह के आगे टेकेगा, जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया, और फिर जब हम इसका पढ़ेंगे यशाया 46 तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देखिए ये यहोवा परमेश्वर की बात हो रही है। यहाँ पे यशाया 46 का जब हम 9 पढ़ेंगे तो लिखेंगे, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ मतलब शुरुआत आरंभ से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं। क्या कहा, गॉड मैं ही हूं, खुदा मैं ही हूं, यहोवा परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। आमीन, हालेलुया, कोई नहीं है यहोवा के तुल्य। हालेलुया। अब देखिए कई लोगों को लगता है कि भाई हम ये मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं। नहीं, मैं आपको बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं। और देखिए एक वचन और देखेंगे यशाया 48 का जब हम देखेंगे 12 तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। किसने बनाई पृथ्वी की नींव? नींव किसने रखी? यहोवा परमेश्वर ने। और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। आकाश को भी बनाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। जब मैं उसको बुलाता हूं, जब मैं उनको बुलाता हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। आज आपको पता होना चाहिए जितने भी लोग यीशु के विरोधी है, हमारा मेरा ये प्रचार करना किसी का दिल दुखाना नहीं है या किसी के लिए बुरा भला कहने का नहीं है। मेरा सिर्फ ये बताने का मतलब है कि आज भी आपके पास समय है। आज बाइबल को पढ़े और सत्य की खोज में रहो। जो आप धर्म कहते हो कि धर्म जो कहते हो, आज धर्म का मतलब मैं आपको बताता हूं, सच्चाई की खोज करो, सच्चाई को जानो कि दुनिया ब्रह्मांड पूरे संसार को हर एक चीज को बनाया किसने? वो प्रभु यीशु मसीह ने, वो खुदावंद यहोवा ने बनाया। हालेलुया। आप देखिए, अब आपको प्रूफ कर देता हूं मैं, क्योंकि देखिए पुराने नियम में यहाँ पे यहोवा नाम है, उससे एक नाम दिया गया जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और ये पुत्र कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि देखिए मैं आपको क्लियर बताऊं, लोगों को लगता है कि जो क्रिश्चियन है यानी ईसाई है, जो बाइबल है, बाइबल के अनुसार क्या है? 3 खुदा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं है, एक ही खुदा है। बाइबल के अंदर मैंने अभी आपको पढ़ के वचन दिखाया, एक सच्चे मात्र परमेश्वर है। परमेश्वर के 3 रूप है। मैं आपको बताऊं,
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, जिसको मिलाकर क्या बनता है? परमेश्वर। अब ये कैसे अब मैं प्रूफ करोगे? मैं आपको बताता हूं सिंपल तरीका। पानी है, पानी का रूप है पानी, पानी का एक रूप है बर्फ और पानी का एक रूप है भाप। जब बर्फ को पिघाल दोगे तो वो पानी बन जाएगा और जब यहां से भाप को इकट्ठा कर दोगे तो पानी बन जाएगा। तीनों को मिला के क्या है? वो पानी है। हालेलुया। ऐसी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक करके क्या है? एक ही सच्चा खुदा है, जिसका नाम से नाम का यावे हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। अब देखिए पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला? मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। साफ साफ कह दिया गया है, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। अब इसको पूरा कैसे करेंगे? न्यू टेस्टामेंट से ज्यादा नहीं, मैं आपको एक मतलब वचन तो बहुत है मगर आपको सिंपल वचन बता रहा हूं जो आप इजी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप निकालेंगे इस समय प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन लास्ट निकालेंगे प्रकाशित वाक्य। अब यहोवा परमेश्वर ने तो कह दिया मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है ना। अब देखिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य एक का जब हम साथ पढ़ेंगे, आप ऊपर से पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सनातनी खुदा है। हालेलुया। उसी ने सब कुछ बनाया, उससे पहले ना तो कुछ था और ना उसके बाद कुछ होगा। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। सिंपल, सबको पता है कौन आने वाला है? यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी आने वाले हमें ले जाने के लिए। जो प्रभु पे विश्वास करेगा, जो यीशु की आज्ञाओं को मानेगा, जो वचन पर चलेगा, अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को मानेगा, अपना जीवन प्रभु को दे देगा, पश्चाताप करके मन फिरा लेगा, वही परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा, वही स्वर्ग में जा पाएगा। हालेलुया। देखो यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 का 7 में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। किसके साथ? बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। तब पता है क्या होगा? जब वो बादल पर आएगा हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे। अब सोचिए, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस दी थी यानी मारा था, वो भी जिंदा हो जाएंगे, कब्रें फटेंगी, सब जिंदा हो जाएंगे और सब उसे देखेंगे अपनी आंखों से। और लिखा है, देखिए भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल, ध्यान से सुने, पृथ्वी के सारे कुल पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तब छाती पीटने से क्या फायदा होगा मेरे भाई और बहनों? हम मसीह लोग किसी को मार पीट कर, हम किसी को जबरन क्या है प्रभु के पास लेके नहीं आते। जैसे कि आपने सुना होगा, घर वापसी, मारो पीटो और घर वापसी। हालेलुया। और जो सनातन धर्म बोल बोल के मार पीट के क्या करते हैं, जोर जबरदस्ती करके क्या करते हैं, मसीहों का सताव करते हैं और फिर प्रशासन खड़े होकर देखता है। हालेलुया। वो चुप्पी टान के बैठा रहता है। तो आज आप सुन ले कि हर कुल के लोग उस कारण क्या होंगे? छाती पीटेंगे और उस समय बोलेंगे, काश हमने मान लिया होता कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला वो सनातनी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हमारे पास तो ये वचन आया था मगर हमने समझा नहीं, फिर आप लोगों के पास भी समय नहीं होगा। हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा है। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है कौन है इस समय इस युग में? किसका नाम है? यीशु मसीह नासरी। जो है और जो था कौन था? यहोवा। हालेलुया। और जो आने वाला है, कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। और जो था वो भी कौन था? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? वो पुत्र थे। यीशु मसीह ने बोला ना, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में। हालेलुया। और यीशु मसीह ने साफ क्लियर कर दिया बाइबल में कि मैं और पिता एक है। और लिखा है, जो सर्वशक्तिमान है ये कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, यानी कि मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं। अब यह हुआ परमेश्वर ने पुराने नियम में ये कहा, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब देखिए पहला प्रकाशित वाक्य पहला भाग और उसका जब हम पढ़ेंगे 17, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में आप देख सकते हैं, मत डर, मैं प्रथम और मैं ही अंतिम और जीवता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह जीवता हूं। मैं मर गया था। कौन मर गया था? कौन मर गया था? प्रभु यीशु मसीह। मरा था? नहीं मरे थे। मर के दफन हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और साथ ही साथ कह रहे मैं मर गया था और अब देख मैं युगना युग जीवित हूं। मैं देख युगना युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। सिंपल फंडा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक है। हालेलुया। एक है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आज आपको बुला रहे। जो लोग यीशु का विरोध करते हैं, आपके पास भी समय है। आज आप इस बात को जाने, आप अपनी ग्रंथों को उठाओ और देखो उसके अंदर जो आप बोलते हो कि सनातन धर्म, बाइबल को उठाओ। मैंने जो स्टडी करी है, जो मैंने पढ़ाई करी है बाइबल की, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैंने आपको खड़े खड़े 16 से 17 बार दिखा दिया। परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में सनातन लिखा हुआ है, सनातन लिखा हुआ है।
अब सनातन धर्म से क्या फायदा? सनातन ईश्वर को जानो, ईश्वर कौन है, क्योंकि ईश्वर के सिवा ये कोई बना ही नहीं सकता, कोई आत्मा है नहीं, कोई शक्ति है नहीं, कोई सामर्थ्य है नहीं। अगर आपको सनातन धर्म का जो है खोज करनी है तो ईश्वर की खोज करनी पड़ेगी कि सनातन ईश्वर है कौन। और अकॉर्डिंग टू बाइबल वचन के अनुसार आज आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि सनातन ईश्वर खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हर घुटना मेरे आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। अब देखिए एक बार एक जगह और दिखाता हूं मैं, प्रकाशित वाक्य 21 का जब हम 6 पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, मैं अल्फा और मैं ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के से सोते में से सेत में पिलाऊंगा। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? आदि और अंत कौन कह रहा है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी कह रहे हैं। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, आज आपको समझ में आ जाना चाहिए, जितने लोग यीशु का विरोध करते हैं, है ना, इसलिए मैंने ये धर्मांतरण पर ये छठा भाग बनाया है, क्योंकि आज हम खुल्लम खुल्ला देख रहे हैं मसीह लोगों को सताया जा रहा है। इतना तक हो रहा है, एक परिवार बैठ के अपनी प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था, यीशु की उपासना कर रहा था और उन्हें मारा पीटा गया। हालेलुया। और जो लीड कर रहे थे भाई साहब यानी पास्टर, उनको भी मारा पीटा गया। क्यों? आज दुनिया में आप देख रहे हैं कि घरों के अंदर भी अगर प्रार्थनाएं हो रही है, सभा हो रही है, अगर यीशु की आराधना कर रहे हैं ना, ये फ्रीडम कौन देता है? ये हमारे को खुदा ने दिया है और इस देश का संविधान भी हमें फ्रीडम देता है। हालेलुया। मगर क्या हो रहा है? खुल्लम खुल्ला पादरियों को मारा जा रहा है ना, और मसीह लोगों को सताव करा जा रहा है, और ऊपर से नारा भी होता है घर वापसी। अगर अकॉर्डिंग टू बाइबल हम देखें तो घर वापसी किसकी होनी चाहिए? पूरी दुनिया की घर वापसी कहां होनी चाहिए? पूरी दुनिया की घर वापसी मसीहत में होनी चाहिए। हालेलुया। पूरी दुनिया को लौटकर यीशु के पास आना चाहिए। अभी भी अभी नहीं आओगे तो परमेश्वर का वचन कहते हैं सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। हालेलुया। पूरी दुनिया जो यीशु पर आज विश्वास नहीं कर रही है वो छाती पीटेगा एक दिन और हाय हाय करेगा, काश मैंने ये बातों को समझ लिया होता, काश मैंने मसीही लोगों को मारा ना होता, काश मैंने पादरियों को सताया ना होता, काश मैंने चर्च ना तोड़े थे, काश मैंने बाइबल ना जलाई होती, काश मैंने जो प्रार्थनाएं चल रही थी, आराधना चल रही थी, मैंने उसे रोका ना होता, तो मैं आज नरक के कुंड के लिए तैयार ना होता। अब देखिए मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया है। मैं ये चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग मसीही लोग, ईसाई लोग इस बात को सुन रहे, आप तो नहीं बोल रहे हो ना, कम से कम आप शेयर तो कर सकते हो। लोग तो मार मार कर जबरन कहते हैं घर वापसी करो, है ना, और यहाँ हम मसीही लोगों पर इल्जाम लगाते हैं धर्म परिवर्तन का, बल्कि ये लोग जबरन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं। मार पीट कर जो करता है वो धर्म परिवर्तन होता है। जो सुसमाचार देकर प्रचार करके अपने खुदा का प्रचार करता है वो धर्म परिवर्तन नहीं होता। हालेलुया। मगर ये बातें जो है किसी की बुद्धियों में जा नहीं रही। प्रशासन खड़े होकर देखता है, एक औरत खड़े होकर पुलिस वालों के सामने चांटे मार रही है पादरियों को, और एक प्रशासन के लोग खड़े होकर देख रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है या नहीं? आप बताइए। आज इस वीडियो के माध्यम से, आज ये प्रभु के वचनों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, यानी कि स्वर्ग की खोज करो। और धर्म क्या है? धर्म वो है सच्चाई की खोज करो, ईश्वर की खोज करो। हालेलुया। जिसने जमीन और आसमान, और देखिए अकॉर्डिंग टू बाइबल, मैं कई लोगों से मेरी बातें होती है, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है पेड़ मैंने बनाए, पौधे मैंने बनाए, रेंगने वाले जानवर मैंने बनाए, पशु पक्षी मैंने बनाए, और मनुष्य को मैंने बनाया, सूरज मैंने बनाया, चांद मैंने बनाया, तारे मैंने बनाए, पूरे ब्रह्मांड को मैंने बनाया, स्वर्ग मैंने बनाया, जमीन मैंने बनाई, पृथ्वी मैंने बनाई, पाताल मैंने बनाया? लिखा है? नहीं लिखा होगा, मगर यहां पर बाइबल के अंदर सब कुछ लिखा है, और जो लिखा है उसे हम मानते हैं। अगर आप किसी कोर्ट में भी जाओगे, कोई केस होगा तो एविडेंस मांगते हैं, लिखित में कहां है? दिखाओ कहां है? कहीं पर भी चले जाओ आपको लिखित में ही देना पड़ेगा। इसलिए लिखित में हमारे वचन के अंदर लिखा है, मत्ती 28 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, ये आज्ञा में दिए कि जाओ लोगों के दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया। अब ये सुसमाचार प्रचार करने का जो आज्ञा है, अधिकार है, वो किसने दिया है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। तो आप लोग हमें कैसे रोक सकते हो? आप नहीं रोक सकते। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जो रोकने की कोशिश करते हो, आप रोक रहे हो, आप 10 को रोकते हो, एक दिन में हजारों खड़े होते हैं। आप हजारों को रोकोगे, लाखों खड़े होंगे,
लाखों को लोगों रोकोगे, करोड़ों खड़े होंगे। 11 लोगों से यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हुआ था। आपको पता है, पुराने नियम में तो आपको पता ही है, अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के दासों ने बताया यहोवा के बारे में। नए नियम में जब यीशु ने अपने चेले बनाए 12 थे, और 12 में से एक ने क्या करा, धोखा दे दिया, जो खुद शैतान था। हालेलुया। मगर 11 जो निकले यीशु मसीह का कहना मान के, आज पूरी दुनिया, मैं इस देश के अंदर रहता हूं, इस देश के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको सनातन धर्म अगर जांचना है, एक धर्म के अंदर, अगर एक देश के अंदर एक धर्म है, वो और देशों में क्यों नहीं है, मगर यीशु मसीह का सुसमाचार ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो सनातनी ईश्वर है। हालेलुया। सिर्फ एक से नहीं होता, पूरी दुनिया किसको फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है। और सबसे खूबसूरती बात पता है क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हकीकत यह है कि आज जो मसीह को जानने वाले, जिन्होंने क्रिश्चियन परिवार में, ईसाई परिवार में जन्म लिया, वो चुपचाप बैठे हैं और अन्य जाति बोल रहे हैं। डरने का, मरने का डर नहीं, जेल जाने का डर नहीं। आप देखिए, जितने भी लोग होते हैं जो सुसमाचार दे रहे, वो कौन है? वो लोग हैं जो थके हुए थे, जो अपनी परेशानियों में फंसे हुए थे। हालेलुया। और जो कि दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, बीमारियों से पीड़ित थे, उन्हें नजात नहीं मिली। उन्होंने हर दर पर जाकर अपने आप को दिखा लिया, मगर कहीं भी उनको आजादी नहीं मिली। मगर जब उन्होंने यीशु का नाम सुना और उन्होंने यीशु को पुकारा, तो यीशु ने उनको छू लिया और बता दिया, यस आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। इसलिए पूरी दुनिया यीशु के पीछे भाग रही है और रोकने से भी नहीं रुक पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, ये दुनिया टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरे मुंह से निकली हुई बातें कभी ना टलेगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम सताव करके रोक लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हो ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता, और बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु का विरोध करते हैं, पहले इस बात को सोचे कि जो आज सुसमाचार हो रहा है, लोग यीशु के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह उनको दिखा देता है, हम खुदा है, मैं खुदा हूं। यीशु मसीह उनको दिखा देते हैं, मैं खुदा हूं। अगर आपको लगता है जो आप लोग मसीह समाज के मसीह लोगों को सता रहे, मैं तो आपसे खुद कहता हूं कि आप अपने लोगों के पास जाएं और अपने लोगों के ऊपर, उनके बीमारी के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, परेशानियों पे हाथ रख के अपने भगवान से प्रार्थना करें। और अगर वो लोग चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल के जाती है, उनके जीवन में खुशियां आ जाती है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मगर आप मसीहों को मारने के लिए निकल जाते हो, मसीहों को गाली देने के लिए, चर्च तोड़ने के लिए निकल जाते हो। मगर उन लोगों के पास जाओ ना, अपने आपके अपने लोगों के घर में जाओ और ढूंढो कि कौन बीमार है, किसमें दुष्ट आत्मा है, कौन परेशान है, और जाकर ये काम करो, तब आपको पता चलेगा हकीकत है क्या। नहीं जा पाओगे आप, और हो भी नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूं, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काम प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। मैं बैठा हूं, मैंने 35 साल यीशु को जाना नहीं, मगर मैंने यीशु को जब जान लिया, तो आज दुष्ट आत्माओं की ऐसी मार यीशु के नाम से लगाता हूं, वचनों के द्वारा, कि दुष्ट आत्मा थर थरा कर कांप कर यीशु के नाम से अधलों के कुंड में जाके गिरते हैं। हालेलुया। और बीमारियां चंगे होती है यीशु मसीह के नाम से। अरे मैं तो इतना पापी मनुष्य था, मैंने तो इतने दुनिया में इतने गंदे पाप करे, इतने पापी इंसान था, मगर जब मैं पश्चाताप करके मन फिराकर यीशु के पास आया, तो मैंने यीशु की सामर्थ को देखा, मैंने पावर को देखा कि एक दुष्ट आत्मा से, आप बिलीव नहीं करोगे, जो ये दुष्ट आत्मा को सरदार इब्लीस है, एक दिन वो भी आके सामने खड़ा हो गया था। हालेलुया। और प्रभु की सामर्थ साफ थी, प्रभु की सामर्थ अंदर थी, क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। जब हम इस शरीर आत्मा प्राण को पवित्रता में लेके चलते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर होके काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये काम कोई मनुष्य नहीं करता, ये सब परमेश्वर की सामर्थ करती है। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इस वचन के द्वारा, वीडियो के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि सनातन सनातन चिल्लाते हो, अच्छी बात है, सबको हक है बताने का, मैं भी तो बता रहा हूं, आप भी बताते हो। मगर मैंने जितना नॉलेज लिया, मैंने जितना पढ़ा, किसी भी जिसे भगवान कहते हैं या खुदा कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, किसने कहा कि मैं खुदा हूं और मैंने सब कुछ बनाया और मैं सनातनी खुदा हूं? किसमें लिखा है? मैंने जो बाइबल पढ़ी है, इसमें लिखा है सनातन परमेश्वर हूं। ये साफ साफ यीशु मसीह ने, खुदावंद ने कहा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा है, मैं सनातन हूं, मैं ही हूं आदि और अंत, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब जाता रहेगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मगर परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये किसी की बुराई करने के लिए नहीं, सच्चाई अगर आप बताते हो तो सच्चाई बताने का अधिकार हमें भी है।
और ये अधिकार हमें ऊपर से खुदा से भी मिला है, प्रभु यीशु मसीह से, और ये अधिकार हमें सरकार भी देती है, संविधान देता है। तो हम खुलकर ये प्रचार करते हैं। हालेलुया। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि 5 भागों को देखें कि यीशु के पास लोग क्यों आ रहे हैं, और आज पूरी दुनिया यीशु को फॉलो क्यों कर रही है। क्योंकि वही आदि और अंत, वही अल्फा और ओमेगा, वही प्रथम और अंतिम, वही खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कह दिया कोई खुदा नहीं, मैं खुदा हूं, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, वचन में कहा है, मैं यहोवा, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। अब ये बात जब लोग सुनते तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। क्यों आ रहा है गुस्सा, क्यों आता है गुस्सा? लिखा हुआ पढ़ रहे, अपने मन से तो बता रहे नहीं है ना, अपने मन से नहीं बता रहे। जितने लोग यीशु के लोगों का सताव कर रहे हैं, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, खोज करो, नहीं तो अंत का दिन जैसे बाइबल में लिखा ना, छाती पीटना ही रह जाएगा। हाय हाय मैंने क्यों नहीं माना, हाय हाय मैंने क्यों नहीं जाना यीशु के नाम को। सच्चाई तो मेरे पास चल के आई थी, मगर मैंने उसका तिरस्कार कर दिया। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत आशीष दे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सनातन धर्म करते हैं, सनातन ईश्वर की खोज करे, सनातन सच्चाई, सनातन सामर्थ्य, सनातन चट्टान, सनातन कामों की खोज करें। हालेलुया। तो आपको ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर का नाम मिल जाएगा कि कौन खुदा है। हालेलुया। इसलिए डंके की चोट में कहता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला और हर चीज को बताने वाला कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, मेरे द्वारा ही रचा गया है, इसलिए मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंतिम रहूंगा और मेरा अंत ना होगा। हालेलुया। फिर मैं आपको कभी किसी वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा कि यहोवा और यीशु मसीह एक है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार, इस वीडियो के अनुसार, इस प्रभु के संदेश के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड जीसस। मेरे भाई और बहनों, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये शेयर करें। ये ऐसा नहीं है कि हम जो यीशु को जानते हैं, जो मसीह को जानते हैं, जो चर्च जाते हैं, जो यीशु की आराधना करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह सबका खुदा है, ईसाइयों का नहीं है, सिर्फ सबका। प्रभु ने पतरस में कहा है, मैं अभी सबको मौका दे रहा हूं कि सब मेरे नाम को जाने, मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब प्रभु के साथ स्वर्ग लोक में हो। हालेलुया। ये हमारी और आपकी कोई लड़ाई नहीं है पर्सनल, ये सिर्फ शुभ संदेश इसलिए दिया जाता है ताकि हम सब मिलके उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें जिसे हमारा खुदावंद यीशु मसीह बनाने गए। हालेलुया। और वो वहां पर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए और आएंगे वापस, जल्द आने वाले, और वो हमें अपने साथ स्वर्ग लोक में लेके जाने वाले, यानी स्वर्ग में लेके जाने वाले हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ब्लेस करता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। शालोम। अगर आप सनातन धर्म के बारे में या सनातन ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल के इन वचनों में जाएं और देखें कि सच में खुदावंद यीशु मसीह हमारे यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तो वचन में जरूर जाए, वचन को पढ़े।